बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी ने कहा, चूहा सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है, तुम जैसों की नज़र लगी ये खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। बंटी ने कहा, चूहा मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और इस जूते में घुसकर आराम से सो जाते हो। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सबसे बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर मौसम का पता नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूतों के तले में एक सुराख था जिससे पानी जूतों में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूतों में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उससे लगा कि वो अब मर जाए। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलने वो जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर एक दूर घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर, बच्चों लगता है किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज़ उस जूते में से आ रही थी। वो तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहाँ पहुँच गया। वहाँ जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा था। बंटी चूहा, कबूतर भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। नटखट कबूतर, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी और कोई ज़रूरत नहीं थी। बंटी चूहा, भैया बचा लेना, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपने चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वजन ज़्यादा। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। नटखट कबूतर, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे काला कौवा मिलता है। वो उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक टांग चोंच मारकर दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वो जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उसमें उसका पानी निकल जाता है, जिसके बाद वो उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफी